Now hardly had this word left his lips when they had bleating outside. She opened the door and saw the two goats at her door. Here they are. What's the meaning of all this? देखो, अब जब वो सारी बातें सुना रहा था मुन्नी अपनी पत्नी के घर, अपने गांव पैसे लेकर के अपनी पत्नी के सामने खड़ा होता है और सारे पैसों को अपनी पत्नी के सामने निकालते हुए दिखाता है कि देखो ये पैसे हैं, देखो a man, a red-faced man, I have sold our goat to a red-faced man. मैंने दोनों अपनी बकरियों को एक red-faced man, उस स्ट्रेंजर को बेच डाला और उसने मुझे बहुत ही पागलपन ही, और वो red-faced स्ट्रेंजर भी काफ़ी उन्हें खरीदने के लिए पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। वो भी काफ़ी क्रेजी हो गया था उसे खरीदने के लिए। एंड ही गेव मी ऑल दिस मनी एंड कैरिड देम ऑफ इन हिज मोटर कार, और उसी ने मुझे ये सारा मनी, ये सारा पैसा उसी ने मुझे दिया है और मेरे बकरियों को अपनी गाड़ी में रख कर वो ले गया। एंड कैरिड देम ऑफ इन हिज मोटर कार, और मेरी बकरियों को वो अपने गाड़ी में रख कर ले गया और मुझे इतना सारा पैसा दे गया। ये सारी बातें वो कह ही रहा था अपने मुन्नी को, सारी बातें, सारी कहानी उसके साथ जो जो घटना घटी रेड फेस स्ट्रेंजर और मुन्नी के बीच में जो भी कुछ इंसिडेंट्स हुई, वो सारी बातें अपनी पत्नी के साथ वो घर पर पहुंच कर ही रहा था कि अचानक से दरवाजे के उस पार किसी बकरी की मिमियाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अचानक से किसी बकरियों की मिमियाने की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ी, उन दोनों को सुनाई पड़ी, और सुनने के बाद बहुत ही मुश्किल से उसके ओठों से वो सारे शब्द छूट पाए, बंद हो पाए। मुन्नी जो अपने दृष्टांत, जो कहानी अपनी पत्नी के साथ शेयर कर रहा था, काफ़ी मुश्किल से ही उसके ओठ बंद हो पाए जब उसने दरवाजे के उस पार से किसी बकरी की मिमियाने की आवाज़ सुनी। ब्लेटिंग मतलब होता है मिमियाना, दैट इज कॉल्ड ब्लेटिंग। अब उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। शी ओपन द डोर एंड सॉ द टू गोट्स एट हर डोर, और दरवाज़ा खोल के दोनों बकरियों को दरवाजे पर खड़ा पाती है और कहती है, काफ़ी विस्मय करते हुए कहती है, हियर दे आर, ये तो यहाँ है, ये बकरियां दोनों तो यहाँ है। तुम तो कह रहे हो कि किसी स्ट्रेंजर को बेचा हो, नहीं, ये बकरी तो यहाँ है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? चलो मुझे बताओ, आखिर मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? नाउ ही मटर्ड, अब देखो वो मुन्नी मटर्ड करता है, यानी कि हल्का फुल्का बुदबुदाना, अपने आप में बुदबुदाना। ही मटर्ड अ ग्रेट कर्स एंड सीज्ड वन ऑफ द गोट बाय इट्स ईयर। Now he muttered a great curse, एक अभिशाप, एक बहुत बड़े अभिशाप। कर्स का मतलब होता है अभिशाप। He muttered a great curse, बुदबुदाता है एक बहुत बड़े अभिशाप को लेकर के, वो बुदबुदाता है अपने आप में, और सीज करता है यानी कि पकड़ लेता है। किसे? वन ऑफ द गोट्स बाय इट्स ईयर्स, उनमें से एक बकरियों को, उन सारी बकरियों में से एक बकरी को उसके कानों के जरिए, कानों के थ्रू वो पकड़ता है और चिल्लाता है मुन्नी, यू नो, इन अ वेरी एंग्रीली मैनर, गुस्सेल मैनर में, जैसे कि अभिशापित है मुन्नी, एक अभिशापित है। इस मैनर में वो क्रोधित होकर के पहले तो बुदबुदाया और फिर अपने दोनों बकरियों गुस्से में आके उन बकरियों में से किसी एक बकरी के कानों को दबाते हुए, सीज करते हुए, पकड़ते हुए जोर से चिल्लाता है कि वेयर इज दैट मैन, कहाँ है वो आदमी? डोंट, अब देखो तो जैसे चिल्लाया तो उसकी पत्नी जवाब देती है, अरे डोंट यू नो यू आर इज, अरे तुम नहीं जानते मुन्नी, तुम ही तो इसके मालिक हो इन बकरियों के। द गोट ओनली रिगल इन हिज ग्रिप, और वो जो बकरी थी, वो बकरी सिर्फ और सिर्फ रिगल थी उसके ग्रिप में, मुन्नी की पकड़ में, मुन्नी के चंगुल में। वो क्या थी? रिगल थी। और रिगल मतलब होता है तड़पना, दर्द से तड़पना, क्योंकि मुन्नी उस बकरी के कानों के जरिए उसे सीज किए हुए था
इसलिए उसके ग्रिप में यानी कि मुन्नी की पकड़ में, मुन्नी के हाथों के चंगुल में बकरियों का वो कान, बकरी तड़पड़ा रही थी, वो बिलख रही थी। वो बकरी क्या कर रही थी? बिलख रही थी। वो बिलखी, वो चिल्लाई, वो तड़पी। वो बकरी तड़पी इन इस ग्रिप। किसके ग्रिप में? मुन्नी के ग्रिप में। वो दोनों बकरियां वो खुद, तो एक बकरी को ना पकड़े हुआ था, तो एक बकरी ने चिल्लाना शुरू किया और तड़प रहा था। आके आपको आप किसी बकरी का कान को आप जाप दोगे, पकड़ के जता कस के पकड़ लोगे, गुस्से में आकर के कस के पकड़ोगे किसी बकरी के कान को, तो बकरी तो तड़पेगी ना। तो वही बकरी थोड़ा तड़पी इन हिज ग्रिप, ओनली रिकल इन हिज ग्रिप, केवल वो तड़प रही थी अपने ग्रिप में। और वो गुस्सा होकर के अपने आप को अभिशापित समझते हुए बुदबुदाया और फिर चिल्लाता है कि वो आदमी कहाँ है, वेयर इज दैट मैन। ओके, अब उसकी पत्नी को तो कुछ पता चल नहीं रहा था। वो पत्नी सोच रही थी कि ये क्या क्या करके आया है, पता नहीं कहाँ से ये मेरे हस्बैंड साहब, मेरे पतिदेव साहब इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आए हैं, 100 रुपये कहाँ से लेके आए हैं, है ना। उसे तो मालूम चल नहीं रहा था। और उसकी पत्नी तो थोड़ा शक कर लिया इस पर, अपने हस्बैंड पर, कि लगता है ये चोरी वोरी करके लाए हैं क्या। देखो, बात ऐसा था कि आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर बकरी उसके दरवाजे पर आई कैसे, और दोनों बकरियां आखिर उसके दरवाजे पर पहुंची कैसे। देखो, वो जो रेड फेस स्ट्रेंजर था उसे बकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो उसके स्टैचू, जो घोड़ा और वॉरियर था, घोड़े और वॉरियर की जो स्टैचू थी, जिसकी उसकी जो प्राचीनतम गरिमा थी, उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस था, उससे काफ़ी प्रभावित था, अट्रैक्ट था। तो वो स्टैचू, द स्टैचू ऑफ द हॉर्स विथ हिज पेडेस्टल along with the warrior standing beside them, इन सारी चीज़ों को उठा करके वो अपने होम टाउन न्यूयॉर्क ले जाना चाहता था। एक्चुअली बात ऐसी थी, वो बकरियों से कोई लगा, उसके बकरी से कोई मतलब अट्रैक्शन नहीं था, उसकी बकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी उसकी, उस फॉरेनर की, स्ट्रेंजर की। लेकिन मुन्नी समझ रहा था कि मेरे बकरी से काफ़ी लगाव रख रहा है, मेरे बकरी को काफ़ी इंटरेस्टेड है, ही वाज टोटली इंटरेस्टेड इन माई गोट्स। इसे मुन्नी को ऐसा लगा, ठीक है ना। और ऐसा करके मुन्नी उसे सौंप दिया अपनी बकरी को भी सौंप दिया, वो स्टैचू और घोड़े का स्टैचू और वॉरियर वहीं पे छोड़ दिया, और अपना निकलते बना पैसा लेकर गया। पैसा इसके हाथ से मिल गया, ये खुश हो गया, मुन्नी खुश हो गया कि उसे पैसे मिले हैं, और अपनी बकरियों को भी वहां छोड़ के वहां से निकल गया। आप समझ गए, अपनी बकरियों को भी वहां पर रख के वहां से निकलते बना पैसे लेकर के। और वो स्ट्रेंजर तो केवल स्टैचू में इंटरेस्टेड था, तो स्टैचू को उठा करके पेडेस्टल सहित अपने स्टेशन वैगन में रख करके वहां से निकल गया, और बकरी को वहीं छोड़ दिया। तो अब बताओ बकरी जाएगी कहाँ? ऑफ कोर्स अपने मालिक के पास, मुन्नी के पास। तो वही बकरी जिसे ये अपनी बेवकूफ़ी में, अपने मिसअंडरस्टैंडिंग में वहाँ छोड़ आया था, वही बकरी इसके घर आके पहुँच गई। अब उसकी पत्नी कंफ्यूज हो रही है, कि तुम कहते हो एक तरफ कि तुमने अपनी बकरियों को बेच डाला, और ये बकरी हमारे घर के द्वार पर खड़ी है, आखिर मामला क्या है? कहीं तुम इतने सारे पैसे चोरी करके तो नहीं लाए हो? कौन कहा? ये उसकी पत्नी। His wife glared at him and declared, glared at him का मतलब होता है बिल्कुल क्रोध और गुस्से से, आक्रोशित निगाहों से देखना। बहुत क्रोध और गुस्से भरी निगाहों से इसकी पत्नी इसकी ओर देखती है और कहती है और डिक्लेयर करती है कि अगर तुमने चोरी कर रखा है, यदि तुमने चोरी किया है, तो आज रात को पुलिस आएंगी और तुम्हारे हड्डियों को तोड़ डालेंगी। मुझे शामिल मत करना, डोंट इन्वॉल्व मी। मैं निकल जाऊंगी अपने माता पिता के पास, आई विल गो अवे टू माई पेरेंट्स। सो आखिरकार ये स्टोरी एंड होता है। काफ़ी लंबा स्टोरी था, ये 10 पेज का स्टोरी था, आप समझ गए। ये स्टोरी बिल्कुल ह्यूमर है, इट्स जस्ट अ ह्यूमर, ओके, जस्ट अ कॉमेडियन थीम आप कह सकते हैं, ह्यूमर थिंग कह सकते हैं, ह्यूमर अबाउट मुन्नी को लेकर के एक बहुत ही हास्यास्पद कहानी है। मुन्नी की एक ऑटोनॉमस पीपल, जो गांव में रहने वाला एक आदमी, जो कि अंग्रेजी, जो कि किसी भाषा को सिवाय अपने तमिल अंग्रेजी भाषा को समझ नहीं सकता है, अंग्रेजी भाषा को समझता नहीं था, और उसके ना समझने के कारण उसे बेवकूफ़ बनना पड़ा
खाली ना समझने के कारण। डेट्स लास्ट, आप लोग क्वेश्चन आंसर ट्राई करो। नथिंग टू लर्न अबाउट इन दिस स्टोरी, नथिंग टू लर्न through this story. It is adapted from A Horse and Two Gods by R.K. Narayan. R.K. Narayan राइटर हैं इस स्टोरी के, घोड़े और दो बकरियों के बारे में R.K. नारायण ने लिया है। अडेप्टेड फ्रॉम कहाँ से लिया है? हॉर्स एंड टू गोड्स से लिया। अभी ये एक्चुअली ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो लिख रहा है अडेप्टेड फ्रॉम हॉर्स एंड टू गोड्स, मतलब दिस is just an excerpt, this story is just an excerpt taken adapted from Horse and Two Gods by R.K. Narayan. ये कंप्लीट अभी नहीं है। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ टू बी कंटिन्यू का साइन दिया हुआ है ना, यहाँ पे टू बी कंटिन्यूड का सिंबल किए हुए है, डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे भी कुछ है शायद, हो सकता है इसके बाद में भी इसकी और कुछ लंबी कहानी है जो यहाँ पर जिक्र नहीं किया है। तो जैसा कि हम लोग ने इसको पढ़ डाला, सीख आपको क्या मिलती है आप लोग खुद से सोच के रखो एंड राइट डाउन योर नोटबुक। एक बात जान लो, क्वेश्चन आंसर खुद से प्रैक्टिस करनी आप लोगों की आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग 8 क्लास में पहुंच चुके हो। 8 क्लास में क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस आपको खुद से करना है, ठीक है। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसका भी नोट्स दे दूंगा क्वेश्चन आंसर का। क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, इसका मैं सॉल्यूशन दे दूंगा यदि मुझे टाइम मिला तो, नहीं तो आप लोग खुद से ट्राई करो। उम्मीद है कि अंडर द टेक्स्ट, अंडर द स्टोरी, आई विल प्रिपेयर अ क्वेश्चन फॉर यू, a very simple and very loose question I will prepare for you. Very simple question, very direct question, not puzzled question. Okay. तो दोबारा इस मेरे वीडियो को सुनो, दोबारा से रिवाइज करो, समझने की कोशिश करो, इसका समरी निकालने की कोशिश करो, इसका मॉरल क्या है, व्हाट इज द मॉरलिटी ऑफ द स्टोरी, ये निकालने की कोशिश करो, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर मुझे इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि जब तक मैं किसी भाषा को ठीक से नहीं समझता हूँ, जब तक मैं किसी भाषा को अच्छे से समझता नहीं हूँ, नहीं जानता हूँ, मुझे किसी व्यक्ति विशेष के साथ क्रेडिट और डेबिट के मामले में कोई एक्सचेंज लेन देन नहीं करनी चाहिए। मुझे तो ये सीख मिली, जब आप जो चीज़ जानते नहीं हो उससे कंसर्निंग किसी आदमी के साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, किसी मैटर पर संबंध नहीं आपको बनाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी सीख यही मिलती है कि अब जब तक पैसे की बात है तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो। अगर पुलिस चेकिंग होगी तो आप मारे जाओगे, जैसा कि पत्नी कह रही है, रात को पुलिस आएगी और मुन्नी बाबू तुम्हें डंडे से मार के तुम्हारी हड्डी तोड़ देगी कि तुम कहाँ इतने सारे पैसे कहाँ से लाए। पूरे गांव में ये चर्चा मशहूर है कि मुन्नी तो गरीब है, लाचार है, उसके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, वो त्यागा हुआ है, अपने कास्ट का, अपनी जाति का सबसे मारा हुआ बेचारा त्यागा हुआ आदमी है, वो भला कहाँ से पैसे इकट्ठे कर सकता है। फिर भी अगर उसके पास पैसे आ गए हैं तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ा हाथ है। यदि वो चोरी किया है, क्या वो यदि सभी लोग everyone of that village would wonder about how did Munni manage that amount, about how Munni did manage those amounts, those rupees, from where had he theft of it, was he theft, क्या उसने चोरी किया, क्या उसने चोरी कर रखा है ना। बहुत सारे सवाल पैदा होंगे गांव के अन्य लोगों में, और वो लोग पुलिस को कॉल डाउन कर देंगे कि एक हमारे गांव में मुन्नी नाम का एक बुढ़ऊ ने चोरी करके लाया है बहुत सारा पैसा, आदि और फिर उस पर उसके हड्डियों को मार के तोड़ी जाएंगी। ऐसी बातें मेरे को लगती है यही हो सकती हैं। तो इन सारी बातों को सोच करके मुन्नी अपने आप को अभिशापित मानता है, मुन्नी अभिशप्त है, मुन्नी कर्स्ड है, वो अपने कर्स्ड पर, अपने अभिशाप पर मटर्ड करता है। दैट वाज ही वाज मटरिंग अ ग्रेट कर्स, ठीक है, और अपने आप को अभिशापित समझता है। एक्चुअली अभिशाप का बात नहीं है, उसकी बेवकूफ़ी और नालायकी की बात है कि भाई तुम जब अंग्रेजी नहीं जानते हो तो किसी अंग्रेज फॉरेनर या न्यूयॉर्क अमेरिकी वासी के साथ संबंध जोड़ने का क्या जरूरत है
है ना। बस यही सीख मिलती है हमें स्टोरी से। अच्छा ठीक है, रखता हूँ, अगली क्लास में मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हरिओम।